इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना बनेगा? पर्वत है, वन है और पृथ्वी है। पर्वत, वन और पृथ्वी, माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ, इसके बीच के संबंध को हमें ड्रॉ करना है कि क्या बनेगा। मैं तुमको बताऊं, किताबों के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनके अलग-अलग पब्लिकेशन में अलग-अलग आंसर मिलेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट्स उसको पढ़ लेना। पहली चीज आती है कि इसका आंसर कई जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि यहां पर दे देगा एक अर्थ, पृथ्वी, और ये दे देगा वन, अगर हम बात करें फॉरेस्ट, और ये दे देगा माउंटेन। कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है कई किताबों में, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये गलत है। इसको मत लगा कर आना। क्यों गलत है ध्यान से समझो। अपने आप बताना, अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो हम इसको गलत कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई भी चीज को पढ़ रहे हो लॉजिकली पढ़ो, है ना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कहां क्या लिखा है। एक चीज बताओ, अर्थ हो गई, सब कुछ अर्थ पर है, सब कुछ पृथ्वी पर है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा किसी को। अगर सब कुछ पृथ्वी पर है तो जितने भी फॉरेस्ट है पृथ्वी पर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जितने भी माउंटेन्स है वो भी पृथ्वी पर है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, कभी किसी माउंटेन पर गए, कभी किसी पर्वत पर गए, कभी किसी, अगर हम बात करें पहाड़ों पर आप गए, तो क्या पर्वत के ऊपर पेड़ पौधे नहीं होते? जल्दी बताओ, पर्वत के ऊपर फॉरेस्ट नहीं होते, पेड़ नहीं होते, वन सबसे ज्यादा तुमको पर्वतों में ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा पहाड़ों पे ही मिलेंगे वन तो तुमको। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो वन वगैरह देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे तुमको? पहाड़ी एरिया में ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा उनपे पेड़ ही पेड़ होते हैं बहुत बहुत दूर तक। तो अगर हम बात करें सम रिलेशन किसके साथ बन जाएगा? फॉरेस्ट के साथ बन जाएगा। ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे शेर? चले आगे नेक्स्ट की तरफ। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको निकालो जल्दी से। 16वें का उत्तर बताओ। अब आएगा ना मजा, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, निकालो जरा। अब वही कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वरना बाकी सब बस्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े टॉपर लल्ला। निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? जल्दी 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 जल्दी, सुमाओ, शर्माओ मत, उत्तर बताओ। अब मैं फिर कह रहा हूं, वही बालक कर पाएगा जिसने थ्योरी पढ़ी होगी, जिसने शुरुआत की क्लास करी होगी, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वरना गए। चेक कर ले कितना आ रहा है। चलो देखो मेरे शेर, कितना? 15 का फिर से सुन लो लल्ली। 15 का ये है पर्वत, अगर वो पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी पे सारे के सारे पर्वत है और कुछ पेड़ पर्वतों पर भी। ये 15 का उत्तर है, ठीक है, देख लियो। चलो अब चर्चा कर ले कितना है इसका आंसर। चलो इस पर बात करते हैं। समझो यहाँ पर देखिए, माता डॉक्टर होमो सेपियंस, पहले तो समझो, पहले इसका बेसिक डायग्राम बनाओ। होमो सेपियंस क्या होता है? मनुष्य का ही वैज्ञानिक नाम है, कह सकते हो साइंटिफिक नेम है। होमो सेपियंस पढ़ा होगा ना सबने? कोई ऐसा तो नहीं बैठा अपने बीच के अंदर इसको होमो सेपियंस ना पता कौन सी प्रजाति आ गई। तो मनुष्य का ही नाम होता है होमो सेपियंस, तो ये मनुष्य हो गए। अब अगर हम बात करें जितनी भी माता होंगी वो इसी के अंदर होंगी, ठीक है, सारी की सारी माता इसी में आ गई। और अगर मैं बात करूं लल्ला, तो जो दे रखा है आपको आगे, कौन सा दे रखा है स्ट्रक्चर, दैट इज डॉक्टर। तो जितने भी डॉक्टर होंगे वो भी होमो सेपियंस होंगे, और कुछ माँ डॉक्टर भी होती है। ऐसा डायग्राम बनेगा, बोलो हाँ या ना? कुछ जो माँ होती है वो डॉक्टर भी होती हैं। तो अगर कुछ माँ डॉक्टर भी होती है तो ऐसा डायग्राम बन गया। और इस डायग्राम का नाम क्या है, कितने को याद है? अगर याद हो तो ये लल्ला कौन सी कैटेगरी को शो कर रहा है? मिसलेनियस कैटेगरी को शो कर रहा है, मिसलेनियस श्रृंखला को शो कर रहा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक है। इसका क्या नाम था? मिसलेनियस कैटेगरी नाम था। याद है कि भूल गए? अगर भूल गए तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये वाला जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये वाला जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, ये वाला जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। और इन तीन के अलावा जितने भी डायग्राम बचते हैं वो सब आते हैं मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर। जितने भी बचेंगे, इन तीन के अलावा जो डायग्राम बच गए वो सब मिक्स में आते हैं, सारे मिसलेनियस होते हैं। चलो इसको निकालो कितना है इसका आंसर जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार